ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल है। इलेक्शन 2024 दूसरा मरहला है, फेज सेकेंड है और दूसरे मरहले के तहत पूरे कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस की लगभग 26 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स आज अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर इब्तिदाई रुझान के मुताबिक 10 से 15% ही वोटिंग अभी तक मुकम्मल हुई है, लेकिन अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता करके ये ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर, पोलिंग मराकज़ पर मुख्तलिफ लीडर्स भी पहुँचे हैं जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला, जिसके हमरा फारूक अब्दुल्ला भी थे, उमर के दोनों बेटे थे, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और सीधे से हमला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर साधा कि किस तरीके से उन्होंने सिलेक्टेड गैदरिंग को यहाँ पर लाकर चुनाव दिखाने की कोशिश की और आज़ाद सहाफ़ियों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। एक तरफ से जहाँ उमर है, दूसरी तरफ से कसीदा गोई की है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने। थोड़ी देर पहले सईद अल्ताफ बुखारी ने अपना वोट श्रीनगर में डाला, उसके फौरन बाद ज़राया ब्लॉक के मुख्तलिफ सवालों का जवाब भी दिया है। फटाफट से जरा वो सुन लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपनी पार्टी के सरबरा और जिनको हमने देखा कि इस इंतखाबात में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अभी अपना वोट देकर बाहर आए, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर खास में आज सुबह से ही लोग जो है शायद चाय की चुस्की भी नहीं ली लेकिन वोट दे रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वोट की चुस्की का चाय की चुस्की से ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद आया है। अल्लाह करे उनको अपनी मनपसंद सरकार मिले। जी तो सर, क्योंकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं कि मुकाबला काफ़ी सख्त है, तो अपनी पार्टी किस नज़रिए से इसको देख रही है? अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी भी यहाँ कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैदान मारेगी। तो सर, क्योंकि श्रीनगर में पहला फेज़, साउथ कश्मीर में दूसरा फेज़, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि जो पोलिंग एवरेज रही है, क्या उसको हराने में श्रीनगर कामयाब रही? नहीं, देखिए पोलिंग परसेंटेज तो ठीक हो जाएगी शाम तक। थोड़े शहर में आज फेस्टिविटीज़ का माहौल भी है, तो इंशाल्लाह शाम तक ठीक हो जाएगा। फॉरेन डिप्लोमेट पहुँचे यहाँ पे, तो उसको भी आप? मेरे लिए कोई माने नहीं रखते हैं। मेरे लिए ये माने रखते हैं कि लोग निकलते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्ताफ साहब, वोटर्स के लिए क्या मैसेज रहेगी अभी, क्योंकि अभी पूरा दिन है, अभी हम देख रहे हैं कुछ घंटे? निकलिए, आपके वोट से आपकी अपने मनपसंद सरकार बन सकती है। तो क्योंकि थर्ड फेज़ हम नॉर्थ कश्मीर को देखेंगे, तो नॉर्थ कश्मीर में किस तरह से अपनी पार्टी जो है आने वाले दिनों में जो प्रचार है उसको किस तरह से? इंशाल्लाह ठीक होगा, सब जगह ठीक होगा। तो ये थे सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, अपनी पार्टी के सरबराह, जिन्होंने अपना वोट थोड़ी देर पहले यहाँ पे कॉस्ट किया है और उन्होंने कहा कि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर सईद अल्ताफ बुखारी बता रहे थे कि यहाँ पर कौन आए कौन नहीं आए वही मशवरा, लेकिन यहाँ पर सीधे आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर बड़गाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी। का रास्ता खुला होता है। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, ये आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी हैं जो कि श्रीनगर के आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को आप देख रहे थे, जिन्होंने अपना वोट डाल दिया। लेकिन थोड़ी देर में चलेंगे दोबारा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुनाएंगे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी है, आरओ भी है, और जिनकी निगरानी में इस वक्त श्रीनगर जिले के तमाम असेंबली हलकों के अंदर इंतखाबी दंगल सज चुका है, वोटर बाहर आ रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले ज़राया ब्लॉक से बात की और ये साफ कर दिया कि जनाब सूरत हाल बेहतर है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा फटाफट से पहले इसको देख लेते हैं। चल रही है और वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रिस्पॉन्स। अभी बहुत अच्छा है, 5% ऑल्सो टच्ड एट 9 o'clock और आगे जाके परसेंटेज बढ़ेगा। एंड आप यहाँ पर हम SDA के पोलिंग स्टेशन सेंट्रल शॉर्टिंग में आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर कतारों में आए हुए हैं और वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। स्पेशली यू कैन सी वुमेन, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी अकम्पनी कर रहे हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ जो इलेक्शन कमीशन का मकसद है दैट पोलिंग डे शुड बी द माहौल होना चाहिए फेस्टिवल का, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है। जैसे हम ईद मनाते हैं, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, ऐसे जो हमारे असेंबली सेगमेंट्स का 25 का जो आज पोलिंग डे है, इट शुड बी द डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि दैट वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पोल परसेंटेज आगे बढ़ेगा एंड अपने आप प्रीवियस आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि शहरी श्रीनगर के लोग भी बाहर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बात रखते थे, लेकिन तस्वीरें जरा ये देखिएगा।
आसियान डेलीगेशन जिसका जिक्र हमने सुबह आपके सामने किया था कि यूरोप, अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, रशिया और दीगर मुल्कों के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर वो जा रहे हैं जहां पर जमहूरियत का जश्न जो मनाया जा रहा है, यहां पर अज खुद वो इसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जमहूरियत के जश्न में लोग किस तरीके से शरीक हैं, किस तरीके से अपनी वो बात रख रहे हैं। इस पर सवाल अगरचे पहले ही उमर अब्दुल्ला की तरफ से उठाया गया था कि ये स्पॉन्सर्ड टूर है, आज़ाद सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर फॉरेन डेलीगेशन जो इस वक्त आया है, आसियान एम्बेसीज का, डिप्लोमेट्स का, यूरोप, अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, रशिया और दीगर मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तौर पर जो इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर हैं वो इनके साथ हैं, यानी ताल्लुकाती आम्मा के जो डायरेक्टर हैं वो इनके साथ हैं, दीगर लोग इनके साथ हैं और इन्होंने इतलात के मुताबिक शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों के अंदर जाना शुरू किया है। कंगन इन्हें जाना है, बड़गाम इन्हें जाना है और शायद शाम होते होते ये जम्मू के भी कुछ असेंबली हलकों का मुआयना करेंगे और आज खुद मुशाहिदा करेंगे कि और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनमें खासतौर से अमेरिका के हैं, यूरोपियन ममालिक के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, रशिया के, इनमें डिप्लोमेट शामिल हैं जो इस वक्त अलग अलग जगहों पर, और कोई एक एरिया नहीं है। पिछले 5-6 घंटों के दौरान आप देखेंगे जब से पोलिंग 7 बजे के आसपास शुरू हुई है तभी से ये सरगर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब ये जा रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल आप देखिएगा, कल को जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक कश्मीर के इन इलेक्शंस को हम बार बार आपको बता रहे हैं ना कि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10 साल बाद हुए, बल्कि इसलिए भी कि लोगों का अपना मल्टी कैनवास पर आगे चलेंगे। फटाफट से एक 80 साल खातून बड़ा इंपॉर्टेंट है, 80 ईयर कश्मीरी वुमन एक है जिसने अपना वोट डाला है। 80 साल खातून वोट क्यों डाल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा इस बात को सुन लीजिएगा कि वोट कश्मीरी पंडित 80 साल खातून बाहर आई है वोट करने के लिए जम्मू के अंदर, क्या कुछ कह रही है। मगर सह सोख रोव सह आराम रो वह फट फट अगर ग मारन अगर ग मारन क्या कश्मीर जाना है वापस, सारी दपान गो ये बुजन मगर करो क्या, मतलब यहाँ की गर्मी से हम लोग मर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस कैंडिडेट को चुनकर आप आए हैं, सरकार बनती है तो क्या कश्मीरियों के लिए किया जाए? या कश्मीरियों क्या खतर करूँ क्या करेंगे? बीजेपी और कोई नहीं। उम्मीद है, उसी से उम्मीद है। हाँ बस, और किसी की नहीं है, और किसी से उम्मीद नहीं है। पर वो विपक्ष दल कह रही हैं कि 10 सालों में वो कश्मीरियों के लिए कुछ कर नहीं पाए। जवाब 10 सालों में कुछ नहीं कर नहीं पाए। मोदी जी सारा कुछ करेगा और कोई नहीं करेगा, उसके अलावा कोई और उम्मीद? ना सारे झूठ बोलते हैं, कोई नहीं करेगा। 80 साल के आप हैं, आप घर से बाहर निकले तो आपने ये नहीं सोचा कि चलिए रहने दीजिए, वोट क्या डालना है, इतनी उम्र हो गई है। ना वोट तो जरूरी डालना है, उम्र की हद कोई भी हो, जड़ें मजबूत है हमारी, वापस कश्मीर जाना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों की तरफ से 80 साल खातून के वोट डालने के बाद बात अपनी रखी है। जरा एक और बात आपको सुनाते हैं जी, जम्मू की बात चल रही है तो अजय भारती साबिक MLC है, उन्होंने भी अपना वोट डाला। बीजेपी के साथ इनका जरूर ताल्लुक है, लेकिन उम्मीद है और लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है और ये जो कम रुझान कश्मीरी पंडितों का है, इस पर भी हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने बात की। जरा फटाफट से अजय भारती को भी सुन लेते हैं। हुई है वोटिंग, मतलब अभी धीमी थी, अब थोड़ा जोर पकड़ रही है। हमारी उम्मीद है कि सब लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे। अपना वोट अपना दायित्व है, अपने मर्ज़ी के किसी भी कैंडिडेट को जिसको भी आप डालना चाहें, लेकिन आपका मताधिकार का जो आपका प्रयोग करना चाहिए उसका सदुपयोग करना चाहिए। मैं फिर एक बार कितनी उम्मीद कर रही है? बहुत उम्मीद है, हमारी सरकार बन रही है, ऐसा हमारा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब चुनाव परिणाम निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाकी वोटरों पर निर्भर है, जो जनता तय करेगी वही है, उनका फैसला हमारे सिर माथे पर, उसके आगे हम नतमस्तक हैं। लेकिन हमारी आशा पूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने बदलाव लाया है जम्मू कश्मीर में, उसको देखकर लोग
चलिए, ये आप सुन रहे थे, अजय भारती बता रहे थे कि लोगों का फैसला जो भी होगा वो सराखू होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके पोल परसेंटेज बढ़ेगी, इसकी उम्मीद सबको है। ज़ुहैब मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है। हल्के इंतखाब लाल चौक से चुनावी दंगल का हिस्सा है। थोड़ी देर पहले वोट डाल चुके हैं। उम्मीद क्या कुछ है, बॉडी लैंग्वेज को जरा समझ कर बताइएगा, हमें भी थोड़ी देर में, क्योंकि इनके हमरा न सिर्फ ज़ुहैब थे, उनकी अहलिया भी थी और अहल खाना भी वोट डालने आए। ये जमहूरियत का जश्न है, वालिद भी साथ है, माँ भी साथ है, चाचे भी साथ है, ताए भी साथ है, एक साथ सारे लोग वोट करने आए हैं। बड़ी मुस्कुराहट और उम्मीदों के साथ अपना वोट डाला है। अपने को ही डाला होगा, लेकिन अब आगे होगा क्या वो तो आप फैसला करेंगे। लेकिन ज़ुहैब ने क्या कुछ कहा, फटाफट से आपको सुनाते हैं। मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हुई। जीत और हार दरदस्त मौला होती है। हम लोगों ने लोगों के इश्यूज़ हाईलाइट किए। हम लोगों ने कहा कि पीएसए में कितने लोग बंद हैं, नौजवान कितनी बेरोज़गारी में हैं, घर में जो माएँ हैं, बहनें हैं, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं उनको, क्योंकि प्राइस राइज इतना ज़्यादा हो गया है, चीज़ों की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिलें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो बहुत सारे मसले मसाइल जो है लोगों के, उनको हमने हाईलाइट किया इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान। हाईलाइट कर दिया। उम्मीद है कि जो हमने बातें रखी है अवाम उसका रद्द-ए-अमल आज ईवीएम में जरूर दिखाएंगे। लेकिन जहां हमने कहा कि ज़ुहैब मीर मैदान में है, तो इनके हम मुकाबला अपनी पार्टी के इनके अपने चाचा हैं ज़ुहैब अशरफ मीर, वो भी मैदान में है। उन्होंने भी अपना वोट डाला है अपने हामियों और मद्दाहों के साथ। बिल्कुल, ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प बनता जा रहा है क्योंकि 2.5 महीने पहले के रिजल्ट्स देखें, वो इनके फेवर में अगरचे नहीं थे, लेकिन काफी ज्यादा गहमा गहमी हुई पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे और बराह रास्त मुकाबला आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ था। लेकिन इस बार काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। 3-3, 4-4 उम्मीदवार वो जो पार्टियों से वाबस्ता हैं और बाकी लोग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। अशरफ मीर को सुनिएगा, वोट डालने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया है। अच्छा लग रहा है कि लोग जोक दर जोक बाहर निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं। एक डेमोक्रेसी की अच्छी जीत है। मुकाबला किसी के साथ मेरा है ही नहीं। मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा है, मिनिस्टर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, लोगों के काम किए हैं और उनको परखना है कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तजुर्बेकार आदमी चलाएगा या नॉन तजुर्बेकार आदमी चलाएगा। बट बाय एंड लार्ज मैं देख रहा हूँ अच्छा माहौल है, मेरे हक में होगा इंशाल्लाह। चाचा बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस है, मेरे पास मेरा रिपोर्ट कार्ड है, उम्मीद है कि लोग मेरे रिपोर्ट कार्ड को देखकर वोट करेंगे। वोट आपने करना है, फैसला आप कर चुके हैं, बाहर आइएगा, वोट जरूर कीजिएगा। फिलहाल आसिफ और मुझे देंगे इजाजत, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद इलेक्शन 2024 का ये महा कवरेज रात 7 बजे तक जरूर देखना ना भूलिएगा। फटाफट से 2 और मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इस महा कवरेज को आपके सामने और भी आगे रखेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।